भगवान के घर में भी दाम लगा था, आस्था का सौदा तैयार था। 4000 में दर्शन बिकते थे, बस कोई देखने वाला नहीं था। जिस दिन एक मंत्री देखने आया, पूरा खेल उजागर हो गया। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप घंटों लाइन में खड़े हो, पसीना बह रहा हो, पैर दुख रहे हो और कोई आकर कान में फुसफुसाए, साहब 4000 दे दो, सीधे अंदर पहुँचा देते हैं, आप क्या करेंगे? बहुत लोग सोचते हैं चलो दे देते हैं, लेकिन उस दिन जिस इंसान के कान में यही बात कही गई वो आम आदमी नहीं था, वो था तमिलनाडु सरकार का मंत्री। और फिर जो हुआ वो पूरे तमिलनाडु में चर्चा का विषय बन गया। नमस्कार, मैं हूँ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज की कहानी सुनकर शायद आपको उम्मीद भी जगेगी। ये कहानी है उस सड़ी हुई व्यवस्था की जो आस्था के नाम पर मंदिर के अंदर भगवान की आड़ में आम इंसान की जेब काटती है। और ये कहानी है उस मुख्यमंत्री की जिसने अपने मंत्रियों को कुर्सी पर नहीं सड़क पर उतारा, देश बदलवाया, आम आदमी बनाया और भेजा सच पकड़ने। वो मुख्यमंत्री हैं थलपति विजय। अभिनेता से नेता, नेता से मुख्यमंत्री और अब व्यवस्था बदलने वाले हैं। थलपति विजय जो कर रहे हैं वो अलग ही साबित हो रहा है। आज सत्ता के गलियारे में एक ही नाम गूंज रहा है, थलपति विजय। अब आप कहेंगे भाई नेता तो सब यही करते हैं, वादे करो, कुर्सी लो और भूल जाओ। और सच कहूँ तो राजनीति का यही दस्तूर रहा है। जा रहे हैं ऐसे जैसे पहचानते नहीं, लेकिन यही से कहानी पलटती है। थलपति विजय ने मुख्यमंत्री बनने के सिर्फ 1 महीने के अंदर वो कर दिखाया जो दशकों से नहीं हुआ। दोस्तों जरा गौर करके देखिए और सुनिए थलपति विजय के बड़े बड़े फैसले जो 1 महीने के अंदर उन्होंने नायक अवतार में किए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख, अवैध शराब और नशीले पदार्थों पर कड़ी कार्यवाही, स्कूल कॉलेजों के पास ड्रग्स बेचने वालों पर लगाम, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल सेवनी तैनात, अपराधियों की 24 घंटे के अंदर धरपकड़, पुलिस थानों में सीसीटीवी कंपलसरी मतलब अनिवार्य कर दिया गया और सबसे बड़ा लापरवाही पर 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सीधे निलंबित। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सिर्फ फैसले नहीं हैं, ये संदेश हैं उस व्यवस्था को जो दशकों से बेखौफ चल रही थी। वीआईपी कल्चर पर सीधा वार। थलपति विजय ने ऐलान किया हमारी सरकार में कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं होगा, ना सड़क पर, ना मंत्रालय में और ना कहीं भी नहीं। लेकिन ऐलान करना आसान है, साबित करना मुश्किल। तमिलनाडु में वीआईपी कल्चर की जड़ें बहुत गहरी थी, तो विजय थलपति का ये फैसला जो तख्ता पलट करता है। अपने मंत्रियों को भेष बदलवाया, कपड़े साधारण, आम चेहरा, आम आदमी की भीड़ में भेज दिया जनता के बीच। तमिलनाडु का तिरुचेंदूर प्रसिद्ध मुरुगन मंदिर, हर साल लाखों श्रद्धालु, लंबी लंबी यात्राएं, घंटों की कतारें, सिर्फ एक पल के लिए नहीं, जब भगवान के सामने आंख बंद हो और मन शांत हो। लेकिन क्या सच में वहाँ सिर्फ आस्था थी या आस्था की आड़ में धंधा भी चल रहा था? लेकिन मंत्री रमेश आए, लेकिन किसी काफिले के साथ नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सुरक्षा घेरा नहीं, चेहरे पर मास्क, साधारण कपड़ा, आम लोगों की कतार, मकसद ये जानना कि श्रद्धालुओं को सच में क्या तकलीफ होती है। और तभी एक पुजारी पास आया, उसने मंत्री को मंत्री नहीं एक आदमी समझा और धीरे से कहा साहब 4000 रुपए दे दीजिए, विशेष तरीके से जल्दी दर्शन करा देंगे। मंत्री ने कहा नकद नहीं। जवाब आया कोई बात नहीं साहब, यूपीआई से दे दीजिए। भगवान के घर में आस्था के बीच यूपीआई से भ्रष्टाचार। मंत्री रमेश की असली पहचान सामने आई। मंदिर प्रशासन में हड़कंप, अधिकारियों को जानकारी दी गई, जांच शुरू हो गई, हर विभाग का निरीक्षण हुआ और कार्यवाही हुई। संबंधित पुजारी निलंबित, मंदिर में प्रवेश और पूजा गतिविधियों पर पूरी रोक। 2 सुरक्षा कर्मी भी कार्यवाही की जद में आ गए, वो पैसे लेकर विशेष सुविधाएं दिला रहे थे। अन्य कई कर्मचारी पर भी आरोप लगा, उनके खिलाफ भी अस्थायी कार्रवाई हो गई। और मंत्री रमेश वहीं नहीं रुके, अन्नदानम हॉल की भोजन व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधाएं, हर कोने की जांच हुई। इस एक घटना ने पूरी राजनीति की नींव को हिला दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो, तस्वीरें वायरल हो गयी। लोग कह रहे थे यही चाहिए था, ऐसे ही बदलेगी व्यवस्था। और दिल्ली तक संदेश पहुंच गया। विजय की राजनीति ने बीजेपी से लेकर डीएमके के, एआईडीएमके के सबकी नींदें उड़ा दी।
राहुल गांधी के साथ बढ़ती नजदीकी के बाद एक बात साफ है, बीजेपी के लिए दक्षिण का रास्ता अब आसान नहीं। और थलपति विजय का जवाब, हम 2-4 बॉल खेलकर निकलने वाले नहीं हैं, हम टेस्ट के खिलाड़ी हैं, खेलते रहेंगे। जरा सोचिए, एक इंसान मंदिर जाता है भगवान से मिलने, मन में श्रद्धा, आंख में उम्मीद है, और कोई कहता है पैसे दे दो तब दर्शन होंगे। ये सब भ्रष्टाचार नहीं है, ये आस्था का अपमान नहीं है। सवाल सिर्फ एक मंदिर का नहीं है, सवाल सिर्फ एक जारी का भी नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था का है जो दशकों से चुपचाप चलती रही, जिसे सब जानते थे, कोई बोलता नहीं था। और अब एक सरकार ने कहा बस अब नहीं, अब बदलाव होगा। क्या ये बदलाव टिकेगा? क्या ये व्यवस्था सच में बदलेगी? असली परीक्षा अब बाकी है। जनता देख रही है, देश देख रहा है, और हम 7 टीवी पर हर पल आपके साथ हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें आती रहें तो 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करें, क्योंकि जब तक सच सामने न आए देश की तस्वीर अधूरी है। मैं हूं सुमन शुक्ला और आप देख रहे थे 7 टीवी भारत। नमस्कार।